तो कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम अपने फैसले पर सही हैं या गलत। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक मासूम सी लड़की सोशल मीडिया पर ब्लॉग बनाने की वजह से कुछ लड़कियों के साथ एक ऐसे खतरनाक खेल में फंस जाती है जहां न तो कोई नियम थे और न ही कोई बच निकलने का रास्ता। वहां के अंधेरे जंगल में हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। अब इस मुसीबत में वो कैसे फंसी और आखिर में वो इस खतरनाक जंगल से बच पाएंगी या नहीं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो एक साथ बैचलर पार्टी एंजॉय करने आई हैं। इनमें से नैन्सी नाम की लड़की की अगले हफ्ते शादी होने वाली है, इसलिए ये पार्टी खास तौर पर उसके लिए रखी गई है, क्योंकि शादी के बाद नैन्सी कुंवारी लड़कियों वाले सारे मजे नहीं ले पाएगी। इसलिए उसकी फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते हुए एक गेम खेलने के लिए कहती हैं। गेम का रूल ये है कि नैन्सी को पार्टी में आए किसी भी स्ट्रेंजर लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड करनी होगी, क्योंकि शादी के बाद तो वो सिर्फ अपने पति जेक की होने वाली है। लेकिन नैन्सी अपने दोस्तों को साफ मना कर देती है और कहती है ये तो जेक के साथ चीटिंग होगी, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। इतने में पार्टी में लूकस नाम का एक बेहद हैंडसम लड़का एंट्री करता है, जो आते ही लगातार नैन्सी को ही देखे जा रहा होता है। तो उसकी फ्रेंड्स उसे उकसाने लगती हैं कि देख नैन्सी, वो लड़का तुझे ही देख रहा है, कितना हैंडसम लड़का है वो, तेरे लिए जल्दी तैयार हो जाएगा। लेकिन नैन्सी उनकी बात अनसुनी करते हुए फिर से मना कर देती है। इसी बीच जेक का कॉल आ जाता है, तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो जेक से पूछती है तुम कहाँ पर हो? मैं अपनी दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी में आई हूँ, तुम तुरंत आ जाओ, मुझे घर जाना है। लेकिन जेक तो खुद अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा था, तो वो नैन्सी से झूठ बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक काम के सिलसिले में बाहर हूँ। पर बैकग्राउंड में बजते गाने की आवाज सुनकर नैन्सी को शक हो जाता है और वो तुरंत वीडियो कॉल कर देती है और देख लेती है कि जेक तो सच में पार्टी कर रहा है और कुछ अलग ही मजे लेने की कोशिश में है। पर जेक उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम गलत मत समझो, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ डांस देखने आया हूँ, मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया और ना ही कभी दूंगा। लेकिन गुस्से में नैन्सी उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है तुम्हें जो करना है करो, अब मैं भी पार्टी एंजॉय करूंगी। इतना कहकर वो फोन रख देती है। तभी उसकी नजर लूकस पर पड़ती है, तो नैन्सी मन ही मन अपने दोस्तों के दिए चैलेंज को पूरा करने का फैसला कर लेती है और लूकस से पूछती है क्या ये तुम्हारी कार है? तो लूकस भी हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद वो लूकस को लेकर उसकी कार में जाती है और उसके साथ फुल मजे से अपना सर्विसिंग करवा लेती है। अब ये सब खत्म होने के बाद लूकस उसे एक विस्की ऑफर करता है और कहता है कि ये ब्रांडेड है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी और जब तक तुम इसे पीती हो मैं तुम्हें तुम्हारे घर सेफली पहुंचा दूंगा। लेकिन शराब पीते पीते नैन्सी बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को लूकस के घर में पाती है। वो घबरा जाती है और फोन चेक करने पर नेटवर्क भी नहीं था। फिर वो लूकस से पूछती है कि तुम तो मुझे घर ले जाने वाले थे, फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो लूकस जवाब देता है तुम्हारी अगले हफ्ते शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी तुमने एक स्ट्रेंजर के साथ डांसिंग कार वाली हरकतें की। मुझे नहीं लगता कि तुम एक लॉयल लड़की हो, तुमने बेट लगाकर मुझे इस्तेमाल किया और अपने होने वाले हस्बैंड को धोखा दिया है। अब बारी मेरी है गेम खेलने की और ये गेम तुम्हें बहुत ही मजेदार लगेगा। ये सुनकर नैन्सी को समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो फौरन लूकस पर हमला करती है और उससे घर की चाबी छीनकर जल्दी जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो भागते हुए गेट तक पहुँचती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, तभी गेट में लगे बिजली के झटके से वो गिर जाती है, जिससे हाथों में भी चोट आ जाती है। इसके बाद लूकस वापस उसे घर में ले आता है। आगे देखते हैं नैन्सी घबराई हुई उससे पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और मेरी अगले हफ्ते शादी है। जिस पर लूकस कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मुझे बस ये सब करने में बहुत मजा आता है। लड़कियां बहुत ही कमजोर होती हैं और किसी की भी बातों में आ जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ ऐसी लड़कियों को लाकर उनके साथ हमेशा एक गेम खेलता हूँ और ये गेम बड़ा ही सिंपल है। इसका रूल है अगर तुम जीत गई तो तुम्हें मैं घर पहुँचा दूंगा, लेकिन अगर हार गई तो तुम्हें हमेशा यहीं रहकर मेरे इशारों पर नाचना होगा। गेम का नाम है हाइड एंड सीक। तुम्हें बस किसी जगह जाकर छुपना है और अगर अंधेरा होने से पहले मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला तो तुम हार जाओगी और अगर नहीं ढूंढ पाया तो मैं तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। इसके बाद वो उसकी रस्सी खोल देता है तो नैन्सी भागने लगती है और जितनी दूर जा सकती थी उतनी तेजी से दौड़कर कहीं छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और ऊंची ऊंची खाई नजर आ रही थी। ये जगह किसी पहाड़ी के बीच घने जंगलों से घिरी हुई थी, जहाँ से निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। पर वो किसी तरह एक चट्टान के पीछे जाकर छिप जाती है। इतने में लूकस उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। तभी देखते हैं कि नैन्सी के पास एक सांप आ जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। फिर लूकस जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो नैन्सी मौका देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन आगे बढ़ते हुए इस जंगल में उसे कोई भी सेफ रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी लूकस को देखते हैं जो वहीं पर छुपा हुआ था और पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। फिर अगले दिन लूकस दोबारा शहर जाता है, जहाँ वो एक पार्किंग एरिया में बैठा हुआ था। तभी वो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को झगड़ते हुए देखता
देखता है जो बॉयफ्रेंड पैट्रिशा नाम की अपनी गर्लफ्रेंड को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था। तो लूकस बीच में आकर पैट्रिशा को बचा लेता है और उस लड़के से लड़ाई करने लगता है, पर लड़ाई में वो लड़का लूकस के सामने कमजोर पड़ जाता है और फिर अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब इस बहादुरी से पैट्रिशा लूकस से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसकी कार में आकर बैठ जाती है, उससे उसका नाम पूछती है और उसकी बातों से पता चलता है कि पैट्रिशा एक अलग किस्म की लड़की है जो रोज अपना बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। वो लूकस की बहादुरी से उस पर लट्टू होकर तुरंत उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब लूकस को तो बड़ी आसानी से अपना अगला शिकार मिल चुका था। फिर होना क्या था, वो वही विस्की ऑफर करता है। फिर अगले दिन पैट्रिशा की आंख लूकस के घर पर खुलती है। वहाँ पहले से नैन्सी मौजूद होती है जो पैट्रिशा से कहती है कि ये आदमी अच्छा इंसान नहीं है, उसने तुम्हें धोखा दिया और मेरे बाद अब तुम्हारा अपहरण कर लिया है। हम दोनों यहाँ पर उसके कैद में हैं, लेकिन अगर हम मिलकर कोशिश करें तो यहाँ से बच निकल सकते हैं। पैट्रिशा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? लूकस तो बहुत अच्छा इंसान है, सारे दरवाजे और खिड़कियां तो खुली हुई हैं और ना ही हम यहाँ बंदी हैं। तभी वहाँ लूकस आ जाता है और दोनों को लंच के लिए बुलाता है। पैट्रिशा को अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए वो काफी खुश थी। तो लूकस भी पैट्रिशा से बड़े प्यार से बात करता है और उनको खाने के लिए देता है। उसकी बिहेवियर से पैट्रिशा को यकीन नहीं होता कि वो बुरा इंसान हो सकता है। अब लंच के बाद नैन्सी फिर से पैट्रिशा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो कितना खतरनाक आदमी है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो अपना फोन चेक करो, उसमें नेटवर्क नहीं होगा। और हिम्मत करके लूकस से बस ये बोलो कि तुम्हें घर जाना है, तब तुम खुद जान जाओगी कि वो कैसा इंसान है। इतने में वहाँ लूकस आ जाता है तो पैट्रिशा लूकस से कहती है कि मुझे घर छोड़ दो, मुझे कुछ जरूरी काम है। लेकिन लूकस मना कर देता है कि कोई भी मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा पाएगा। ये सुनते ही पैट्रिशा को समझ आ जाता है कि नैन्सी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि वो यहाँ पर फंस चुकी है। अब रात को पैट्रिशा और नैन्सी दोनों घर से भागना शुरू कर देती है क्योंकि लूकस अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए शहर गया हुआ था। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद पैट्रिशा मोबाइल नेटवर्क ढूंढने के लिए अलग होकर भागने लगती है। ये देखकर नैन्सी भी उसके पीछे भागती है और कहती है, अकेले मत जाओ, खतरा हो सकता है। लेकिन भागते हुए एक जगह पर पैट्रिशा की नजर सामने की खाई पर नहीं जाती और वो फिसलकर एक ढलान के पास गिरकर लटक जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन समय रहते नैन्सी आकर उसे ऊपर खींचकर बचा लेती है। अब दोनों समझ चुके थे कि इस अंधेरी जंगल में भटकने की बजाय वापस चले जाना ही सही रहेगा। फिर वो थक हार कर जैसे घर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ लूकस मिलता है जो घर आ चुका था और उसे देखते ही वो दोनों अपना सारा गुस्सा उस पर उतारते हुए उससे लड़ने लग जाती है। लेकिन वो उसके सामने कमजोर पड़ जाती है और लूकस बड़ी आसानी से दोनों को पकड़ लेता है। इसके बाद उन्हें अपने अगले शिकार एली से मिलवाता है जिसको आज ही उसने पकड़ कर लाया है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लूकस ने एली को किस तरह पकड़ा था। एली एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने सोशल मीडिया पर लाइव थी। वो ब्लॉग बनाया करती है जिसमें वो लोगों को बताती है कि किस तरह से अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट लाना है और जिंदगी को कैसे खुलकर जीना है। तभी उससे मिलने के लिए उसके 2 फैन आ जाते हैं जो काफी दूर से आए हुए थे। लेकिन एली उन्हें पास बैठने नहीं देती और रूडली बात करते हुए उन्हें जाने के लिए कह देती है, जो सुनकर दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर लूकस आता है जो काफी शरीफ बनकर वहाँ पर आया हुआ था। वो एली से कहता है कि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ टेबल शेयर कर सकता हूँ? अगर कोई दूसरा बैठेगा तो आपको डिस्टर्ब होगा और मुझे भी काम करना है तो डिस्टर्बेंस मुझे भी पसंद नहीं है। तो एली उसे बैठने दे देती है। अब लूकस एकदम शरीफ बनकर मासूम तरीके से एली से बात कर रहा होता है और एली उसकी मासूमियत से काफी इम्प्रेस भी होने लगती है। फिर कुछ देर हुआ होगा कि लूकस वही विस्की उसे ऑफर करता है और एली को भी घर लेकर आ जाता है। अब क्योंकि पैट्रिशा और नैन्सी को पता था कि वो फंस चुकी हैं, पर एली इससे अनजान थी। तो वो लूकस को भड़कते हुए कहती है, चुपचाप मुझे घर छोड़ दो। इससे लूकस को गुस्सा आता है, पर वो सभी से कहता है कि तुम तीनों को एक गेम खेलना होगा और इस गेम के हर राउंड में अच्छा परफॉर्म करके जो भी जीतेगा वो आखिर में यहाँ से घर जा पाएगा। लेकिन एली ने मुझे गुस्सा दिलाकर अच्छा नहीं किया, इसलिए वो पहला राउंड हारती है और अब जो भी राउंड हारेगा उसे सजा होगी। जिसके बाद वो एली को जबरदस्ती पकड़कर एक कमरे में लेकर जाता है और उसे गन पॉइंट करके कहता है, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, इसलिए मुझे एंटरटेन देने के लिए तुम्हें डांस करना होगा। तो वो बेचारी डरते हुए उसकी बात मान जाती है और डांस करने लगती है। इधर नैन्सी पैट्रिशा से कहती है कि लूकस की बातों में मत आना, वो झूठ बोल रहा है, हम तीनों को वो मार डालेगा। लेकिन पैट्रिशा कुछ अलग ही प्लान बना रही थी। उसे लग रहा था कि वो अगर लूकस से थोड़ा क्लोज रहेगी तो वो उसे जिता देगा और वो घर जा सकेगी। इसीलिए वो नैन्सी पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर ये आवाज सुनकर जब लूकस बाहर आता है तो पैट्रिशा उसके पास जाकर प्यार भरी बातें करके उसके क्लोज होने की कोशिश करती है। तो लूकस भी मान जाता है और उसे सोफे पर ले जाता है। वहीं एली इस मौके का फायदा उठाकर घर से भाग निकलती है और जंगल की ओर दौड़ना शुरू कर देती है। लेकिन लूकस को उसकी भनक लग जाती है और वो एक बंदूक लेकर उसके पीछे चल पड़ता है। इधर एली जंगल में काफी दूर तक भागने के बाद आखिरकार एक चट्टान के पीछे जाकर खुद को छुपा लेती है, पर उसकी
बदकिस्मती से लूकस वहाँ भी पहुँच जाता है और बड़ी चालाकी से उसे पकड़ लेता है। अब रात के डिनर पर लूकस एली को अपने खेल का असली मकसद बताता है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने ये सब शुरू किया। तुमने ब्लॉग्स में बताया कि जिंदगी को रोमांचक और बेहतर बनाने का मौका ढूंढते रहो और वही करो जो तुम्हें खुशी दे। तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि लड़कियों के साथ गेम खेलकर जिंदगी को मजेदार बनाऊं और उसी तरीके से मुझे खुशी मिलने लगी और अब मैं वही कर रहा हूँ जिससे मुझे बहुत मजा आता है। अगले सीन में लूकस शाम होने से पहले मशाल जलाकर एक आखिरी राउंड का ऐलान करता है और कहता है कि इस राउंड में जो भी हारेगा वो मारा जाएगा और जो जीतेगा वो वापस घर जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस लुका छुपी खेलनी है। लेकिन सुबह सूरज उगने तक अगर मैंने तुम तीनों में से किसी दो को ढूंढ लिया तो वो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और जो बची रहेगी वो विनर बनकर यहाँ से आजाद हो जाएगी। इसके बाद वो हवा में फायर करके गेम शुरू कर देता है और तीनों लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागना शुरू कर देती है और लूकस भी एक शिकारी की तरह उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन जंगल में भागते हुए काफी दूर जाने के बाद एली का पैर अचानक एक ट्रैप की तार पर लग जाता है। तभी एक नुकीले लकड़ी का ढांचा तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, पर कुछ होने से पहले नैन्सी उसे बचा लेती है। अब इससे उन्हें एहसास हो जाता है कि जंगल में हर तरफ खतरनाक ट्रैप बिछे होंगे और गलती से किसी ट्रैप पर पैर लग गई तो वो मारी जाएंगी। अब रात गहरी होती जा रही थी और वो अभी भी भाग रही थी। तभी नैन्सी एक प्लान बताती है कि हमें लूकस को किसी भी तरह यहाँ लाकर उसी के ट्रैप में फंसाना होगा, इसलिए मैं जाकर किसी भी तरह लूकस को यहाँ उकसा कर लाऊंगी और तुम दोनों जंगल के उस ट्रैप की तरफ जाओगी ताकि वो तुम्हारे पीछे आए और ट्रैप में फंस जाए। अब प्लान के मुताबिक नैन्सी लूकस को लाने जाती है जबकि पैट्रिशा और एली ट्रैप की ओर बढ़ती है, पर कुछ दूर जाते ही बीच रास्ते में पैट्रिशा अचानक गायब हो जाती है और एली उसे पुकारती हुई ढूंढने लगती है। उधर नैन्सी जाकर लूकस को बुलाने लगती है तो लूकस अपने गन के साथ बाहर आता है। तभी पैट्रिशा भी उसके साथ बाहर निकलती है, जो देखकर नैन्सी समझ जाती है कि पैट्रिशा ने लूकस को वो प्लान बता दिया है, इस उम्मीद में कि वो उसे विनर बनाकर छोड़ देगा। लेकिन लूकस उसे धोखा देकर अब दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लड़कियां कितनी बेवकूफ हो। अब क्योंकि मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है तो आखिर में एली बचती है, लेकिन अब मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम दोनों में से जो भी लड़ाई में जीतेगी उसे अगले राउंड का चांस मिलेगा। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस लड़ाई के दौरान पैट्रिशा का सर एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इधर काफी देर से नैन्सी और पैट्रिशा के न आने पर एली उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है और यहाँ पैट्रिशा की लाश देखकर वो बहुत ही दुखी होकर रोने लगती है। तभी लूकस वहाँ आ जाता है और एली से कहता है कि नैन्सी ने पैट्रिशा को मार दिया है क्योंकि मैंने दोनों से कहा था कि लड़ाई जीतने वाली को दूसरा मौका मिलेगा, पर अफसोस कि इस लड़ाई में बेचारी पैट्रिशा मारी गई। इसके बाद वो एली को एक और बात बताता है कि मैं असल में तुम्हें यहाँ पर लाना चाहता था। पहली बार जब मैं तुम्हें पार्टी में पकड़ने गया तो तुम बच निकली और नैन्सी अपनी बेवकूफी से मेरे हाथ लग गई। फिर दूसरी बार जब मैं तुम्हें पार्किंग एरिया में ढूंढ रहा था तो पैट्रिशा अपने आप आकर फंस गई। तुम्हारी वजह से मुझे ये दोनों फ्री में मिल गए, इसलिए अब इनके मरने की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। लेकिन मैं तो तुम्हें ही जिताना चाहता था क्योंकि तुम मेरे लिए एक प्राइज की तरह हो, क्योंकि तुम्हारी ब्लॉगिंग की वजह से ही मैं ऐसा करने लगा। ये सुनकर एली को गुस्सा आता है और फिर दोनों मिलकर लूकस से भिड़ जाती हैं और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करने लगती है। पर इसी दौरान अचानक एक गोली चलती है जो एली के पैर पर लग जाती है। ये देखकर लूकस गुस्से में नैन्सी को मारना शुरू कर देता है। तभी नैन्सी कहती है कि एली यहाँ से भागो और हमारा प्लान याद रखना। इसके बाद एली किसी भी तरह जख्मी हालत में भागते हुए उसी ट्रैप की तरफ जाना शुरू कर देती है। वहीं एली को बचाने के लिए नैन्सी खुद लूकस से लड़ती है, लेकिन लूकस उसे बहुत ही बुरी तरह पीटने लगता है और फिर वो नैन्सी को पकड़कर एली तक पहुंच जाता है क्योंकि इस जंगल का हर कोना उसे अच्छे से पता था। इसके बाद वो एक चाकू निकालता है और एली के सामने ही नैन्सी को मार डालता है। ये देखकर एली गुस्से और दुख से भर जाती है और लूकस को साइको कहकर उकसाने लगती है क्योंकि वहाँ पर वही ट्रैप बिछा हुआ था जिससे नैन्सी ने उसे बचाया था। लेकिन लूकस ट्रैप देख लेता है और कहता है तुम शिकारी को उसी के जाल में फंसाने चली थी। सच में तुम लड़कियां कितनी कमजोर हो। एली जवाब देती है आज मैं तेरी ये गलत फहमी दूर कर दूंगी। इतना कहते ही वो एक रस्सी खींच देती है जिससे वही लकड़ी का ढांचा आकर सीधे लूकस के शरीर के आर पार हो जाता है क्योंकि उस समय नुकीले लकड़ी को उन्होंने फिर से ठीक करके चालाकी से एक रस्सी के साथ अटैच कर दिया था। अब लूकस घायल होने के बाद एली को लग रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन जैसे ही वो नैन्सी की ओर बढ़ती है तभी लूकस अचानक होश में आकर उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार देने की कोशिश करता है। पर इसी बीच एली उसकी गन लेकर एकदम पूरा मैगजीन उस पर खाली कर देती है जिससे अब फाइनली लूकस की मौत हो जाती है। इसके बाद एली धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ती है और हमें ये सिखाते हुए जाती है कि हमारी जिंदगी एक खेल के मैदान की तरह है जहाँ हर इंसान एक खिलाड़ी की तरह है। अगर हम इसमें सही से परफॉर्म नहीं कर पाते तो हमारा सामना हार से होता है, लेकिन जब हम सोच समझकर फैसले लेते हैं और जिंदगी की चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं तभी
तभी जाकर हमें असली कामयाबी मिलती है। इस कहानी में नैन्सी और पैट्रिशा एक खतरनाक साइको के जाल में फंसकर अपना जान गंवा बैठी, जो अफसोस की बात है। पर कुछ कदम उनके भी गलत थे, लेकिन एली ने साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हों तो सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता मिलता है। आखिरकार वो अकेली थी, पर उसकी हिम्मत और मजबूत इरादों ने उसे अकेले ही जीत दिलाई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना।